चलिए, तो हम जो हमारा जीएस है उसके लिए राज्य व्यवस्था संविधान को शॉर्ट में पढ़ेंगे स्पीडी की तरीके से कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए आईएमपी होता है और कम टाइम में हम संविधान को कैसे रिवीजन कर सकते हैं, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है हमको ऐसे पढ़ना है क्योंकि इसको जो क्वेश्चन आता है उसी सीक्वेंस से ही आता है। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा का गठन किया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा संविधान सभा का गठन किया गया था तो कब, किसकी सिफारिश पे पूछा है, तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किसका गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन है और उसका आंसर है भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय संविधान के निर्माण में लगा। फिर पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया बोलना है, तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठन 26 जुलाई 1947 को किया गया, 26 जुलाई 1947 को किया गया। नेक्स्ट है शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना था, शुरुआत में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना था, 389 389। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, जब देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना हो गया, 299 हो गया। पहले कितना था, 389, जब विभाजन हो गया तो कितना हो गया, 299। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी, तो 242 रियासत था। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितना रियासत था बोलेगा तो आपको क्या याद है, 542। स्वतंत्रता के पश्चात कितने रियासत था, तो आपको याद रखना है 542, 542। और भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है, भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक और संघात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है, एकात्मक है और संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, कहां के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया बोलेगा तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। ये सारे फैक्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद करते जाना है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की बोल रहा है, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की। तो क्वेश्चन 2 हो सकता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946, उसकी अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अब जो भारत का संविधान बना है उसका भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, भारत का जो संविधान निर्मात्री सभा बना है उसके सलाहकार कौन थे, तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। कौन था, बेनेगल नरसिंह राव क्या था, संविधान सभा के निर्मात्री के संवैधानिक सलाहकार थे। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, ऐसा पूछा जा रहा है। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी का क्या नाम था, सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी का क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, ये जो संविधान सभा है इसके प्रारूप को किसने तैयार किया, तो आपको याद रखना है BN राव के द्वारा संविधान सभा के प्रारूप को तैयार किया गया है। फिर जो प्रारूप समिति बना वो कब बना, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बना। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। जब आपको मैं शुरुआत में संविधान पढ़ा रहा था ये सारा चीज बताया था, उसी के क्वेश्चन है। अब जो मंत्री परिषद बना है उसमें प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही क्या थे, कानून मंत्री थे और वही क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। उस समय कुछ और बता रहे थे आप लोग, झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है ना, उस समय मैं आपको बताया था तो राजेंद्र प्रसाद भी लेता, अभी JB कृपलानी है। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की
आत्मा कहा? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ठीक है, अब संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखो 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 आता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। 42वें संविधान संशोधन के 1976 के द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, इसको याद रखना है। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन तक हुआ? तो 114 दिन तक क्या हुआ? संविधान का प्रारूप है उस पर बहस हुआ। भारतीय संविधान को अंगीकरण कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी सीजीपीएससी प्री 2023 में आया था कि भारतीय संविधान को अंगीकरण किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये भी आईएमपी है बहुत ज्यादा, तो इसमें के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आईएमपी नहीं छाटना है, ये खुद में अपने आप में क्या है? आईएमपी है, उसको पढ़ते चलना। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान को अंगीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? तो वीआर ने कहा है। किसने कहा है? वीआर ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वो क्या है? अर्धसंघीय संविधान है। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में 395 क्या था? अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 444 से ज्यादा है। वर्तमान में अनुसूचियां कितना है? 12 है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितना है? 22 उस समय 8वीं। अब वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? अभी ये सही है क्या? देखिए वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है 29। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, कितने राज्यों का उल्लेख था? 14। संविधान में देश का क्या नाम था? भारत अथवा इंडिया नाम था हमारे संविधान में। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां, आईएमपी क्वेश्चन। 22 भाग में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां है। और भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है? तो भाग 5 के अध्याय 4 में है संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य। देखिए अभी तक हमने सारे फैक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन का स्तर आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो रिवीजन करते चलना। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर से देखना है यहां से। देखिए संविधान के 15वां और 18वां दो है। 15वां और 18वां ये दोनों भाग के विषय में क्या क्या बताया गया? 15वां 18वां में क्या बताया गया बोल रहा है? बताइए भाई, संविधान के 15वें और 18वें में क्या बताया गया है? ठीक है, तो संविधान के 15वें में बताया गया है निर्वाचन और 18वें में क्या बताया गया है? आपात उपबंध। तो आपको अच्छे से याद रखना है, संविधान के 15वें में बताया गया निर्वाचन, तो बढ़िया याद रखना। और आपात उपबंध किसमें है? 18वें में। प्रथम लिखित संविधान दिया किसने दिया भाई? अमेरिका ने दिया। जो लिखित संविधान है किसको दिया है? कौन दिया है? अमेरिका दिया है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो भारत का। सबसे बड़ा और लिखित संविधान कहां का है? भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। बहुत बार पूछा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, क्रिएशन है ना, नए राज्यों को बनाना, स्थापना करना कौन से अनुच्छेद में है? 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण मतलब फॉर्मेशन करना। नए राज्यों का क्या करना? निर्माण करना, फॉर्मेशन करना। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन करना। जो राज्य है उसके क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन करना है ना, और उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 3 के तहत है। 2 के तहत क्या होता है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना होता है। और 3 के तहत क्या होता है? उनका निर्माण होता है।
उनके क्षेत्रों का निर्धारण होता है, और इसका डिसाइड कौन करता है? तो संसद करता है। क्लियर है? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो 1953 में बना, और किस आधार पर बना है? भाषा के आधार पर बना। लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब बना है? 1953 में बना। आईएमपी क्वेश्चन पेपर में कई बार आया। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। 7वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? फजल अली। कौन है? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली है। असम राज्य का गठन कब हुआ है? 1956 में हुआ, याद रखना। गोवा पूर्ण राज्य कब बना है? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना है। कौन सा संशोधन? 56वां। कब बना है गोवा? 87 में बना। उसके पहले असम कब बना है? 56 में बना। आंध्र प्रदेश कब बना था? 53 में बना था। याद करते चलना। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 1975 में प्राप्त हुआ है। देखिए, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 36वें संविधान संशोधन से 1975 में सिक्किम को क्या बनाया गया? राज्य का दर्जा बनाया गया। दिल्ली को राजधानी पूर्णतः दर्जा मिला। दिल्ली को पूर्णतः राजधानी कब बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा दिया गया। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? बोला तो जनता में निहित है। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है। जो संघीय व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। ये भी आईएमपी है। भारत के संविधान का संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि के द्वारा निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित है कहां से? ब्रिटेन से। नियम कानून को, संसदीय प्रणाली को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक अधिकार को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य को लिया गया रूस से। यह भी आईएमपी। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से, ये याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहां से लिया गया है भाई? आयरलैंड से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में कहां वर्णित है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 में 36 से 51 में क्या वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत वर्णित है। संविधान में आपातकालीन कहां से लिया गया है? तो आपातकालीन कहां से लिया गया है? जर्मनी से। जब आपात आएगा तो जल्दी जल्दी भागेंगे, ऐसे याद रखना। जब आपात आएगा तो जल्दी जल्दी भागेंगे। तो आपातकालीन कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया, तो समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संशोधन। जो हम संविधान में संशोधन करते हैं ना, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो 368 अनुच्छेद भाग 20 से भारतीय संविधान में संशोधन करने का शक्ति मिलता है। अब संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। वर्तमान में राज्य संघ समवर्ती सूची में वर्णित विषय कितने हैं? तो राज्य में 61 विषय हैं, संघ में 100 है और समवर्ती में 52 है। ये भी आपको पढ़ाया था। विषयों की संख्या को याद रखना है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि की निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? समवर्ती सूची में विधि की निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? तो केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है। याद रखना है। समवर्ती सूची की विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? तो केंद्र और राज्य दोनों को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये पूछा जाता है वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। 1-2 बार परीक्षा में पूछा है। ठीक है। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का, ये भी पूछा है। यहां से क्वेश्चन आता है।
शिक्षा समाचार पत्र कौन सा विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। रेल डाक रक्षा संघ सूची का विषय है। बहुत ही आईएमपी यहां पर विषय को पूछता है। ठीक है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, तो ये याद रखना है। वन पर्यावरण समवर्ती सूची का विषय है। कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। रेल डाक रक्षा विषय संघ सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय। क्लियर है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। तो ये आपका कुछ फैक्ट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है बोलता है। तो आप लोग पढ़े हैं पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है भाई? ग्राम पंचायत है सबसे छोटा अंग। ग्राम पंचायत आएगा। ग्राम पंचायत में चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। जो भी ग्राम पंचायत है उसमें चुनाव की जिम्मेदारी किसका रहेगा? राज्य सरकार का रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। ये जो त्रिस्तरीय शुरू किया गया किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर पूछा जाता है। पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय शुरू की गई किसके सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू कहां की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज जो पढ़े आप लोग, ये भी आईएमपी। 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 1992 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। भारत की नागरिकता को लेने और खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? तो भारत की नागरिकता को लेने की अवधि क्या है? 10 और खोने की अवधि 7। ये भी इंपॉर्टेंट है नागरिकता टॉपिक का क्वेश्चन। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार कहां से कहां चलता है? 12 से 53 चलता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। मूल संविधान में हम पहुंचे थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना है बोलेगा तो 7। कितना है भाई? मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना है? 7 है, 7 है। 7 याद रखना है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। एक को समाप्त कर दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार के 300 क में जोड़ दिया गया है। कौन से संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन का। एक ठोक को जो हटाया गया है उसको कहां जोड़ा गया है? 300 क में जोड़ा गया है। कौन से संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए 4 और 4 8, उधर 4 और 2 6 बताया था 1976। याद रखने का तरीका। मौलिक अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकार को संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका कौन सा है? हैवियस कॉर्पस। वो आप जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत जो रीट जारी किया जाता है उसको पूछ रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट कौन सा है? रीट कौन सा है? तो हैवियस कॉर्पस है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। और मूल अधिकार कितना है? 6। याद रखना है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एमपी है। मूल कर्तव्य को किसमें शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान की किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया है? तो मौलिक जो कर्तव्य है उसको सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा में जोड़ा गया है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत किया गया कौन सा अनुच्छेद से? अनुच्छेद 17 से। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना है? 1955 में बना है। अस्पृश्यता विरोधी जो अधिनियम है कब बना है? 1955 में बना है। और अस्पृश्यता का अंत किया गया कौन सा अनुच्छेद में है? 17 अनुच्छेद में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है 19(1) या 19 का। इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता कई बार पेपर में आया है। 19(1) या 19 का याद रखना। ठीक है। अब चौथा स्तंभ किसको इंगित करता है बोलता है? तो चौथा स्तंभ इंगित करता है किसको? प्रेस को इंगित करता है। किसको इंगित करता है जी? प्रेस को इंगित करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है।
प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों हेतु संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 29 अनुच्छेद में। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कौन से संशोधन में? 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जा रहा है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। ये कौन सा अनुच्छेद है? श्रम वाला अनुच्छेद 24। संसद के अंग कौन कौन से है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, आईएमपी। संसद के अंग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था की जाती है? अनुच्छेद 52 के द्वारा। बहुत आईएमपी। राष्ट्रपति का जो पद है उसकी व्यवस्था कौन से अनुच्छेद दिया गया है? 52 से। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सारे जो अधिवेशन होते हैं उसका उद्घाटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताया जा रहा है, आप इसको पढ़िएगा। लास्ट है फिर, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है अपना त्याग पत्र। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। तो यहां तक आप एक बार पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम इसको और सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे।